हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। तो कैसे हो आप सभी? कुछ बोलेंगे काफी अच्छा और कुछ बोलेंगे काफी बुरा। सीबीएसई ने 13 मई 2025 को आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया था और उसमें बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है और काफी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट काफी खराब आया है। वो जितना एक्सपेक्ट किए थे कि इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आएगा, वो उतना नहीं आया, उससे काफी कम आया, जिस कारण से ओवरऑल जो परसेंटेज है उनका काफी डिक्रीज कर गया। तो वे सोच रहे हैं कि उन सब्जेक्ट में जिनमें अच्छा स्कोर कर सकते थे, जिसमें कम आया है मार्क्स, को उसमें रीइवैल्यूएशन कैसे किया जाए, क्या उसका प्रोसेस है और उसके करने से क्या हमें बेनिफिट होगा या हमारा कुछ नुकसान होगा, तो क्या हो सकता है। तो उनके बारे में कंप्लीट जानकारी तुम्हें इसमें मिलेगा। उससे पहले देख लो कि 13 मई 2025 को रिजल्ट अनाउंस होने से पहले 2 मई को एक नोटिस आया था सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्या नोटिस था? चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज, यानी कि जो पुराना तुम्हारा तरीका था रीवैल्यूएशन का, रीचेकिंग का तुम्हारा, उसे चेंज कर दिया गया है, उसे बदल दिया गया है। अब नए तरीके से तुम्हारा प्रोसेस सारा आगे बढ़ेगा और उस तरीके से ही तुम्हें जाना है। तो आओ समझते हैं कि नया प्रोसेस हमारा क्या है और उसे कैसे कंटिन्यू करना है। ओल्ड प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें 3 स्टेप था। पहला तुम्हारा था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि तुम्हें पहले अप्लाई करना होता था मार्क्स वेरीफाई करने के लिए कि जो तुम्हारा मार्क्स आया वो सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यानी रिकैलकुलेशन के लिए तुम्हें अप्लाई करना होता था। अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं होते थे तो हम सेकंड स्टेप में आते थे, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, यानी कि जो तुम्हारा आंसर सेट है उसका पूरा फोटोकॉपी मंगवाना, ताकि तुम उसमें ये चेक कर सको कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें जो तुमने आंसर लिखा है उसमें सही उसमें मार्क्स दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये सेकंड तो तुम्हारा। तीसरा तुम्हारा क्या था कि अगर तुमको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मार्क्स जो है वो और बढ़ सकता है, उसमें जो आंसर लिखे हो वो सही लिखे हो लेकिन मार्क्स कम दिया गया है, तो उसको इंक्रीज करवाने का तरीका था री इवैल्यूएशन, जिसे हम लोग रीचेकिंग बोलते हैं। ये 3 स्टेप तुम्हारा था कि पहले वेरिफिकेशन होता था मार्क्स का, फ्रंट पेज तुम्हें मिलता था कि कैलकुलेशन सही हुआ कि नहीं, उसके बाद तुम वापस अप्लाई करते थे फोटोकॉपी के लिए। नेक्स्ट तुम्हारा होता था रीइवैल्यूएशन। न्यू प्रोसेस में क्या है कि चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया है? पहले ही तुम्हें डाल दिया ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, यानी कि तुम जैसे ही अप्लाई करोगे तुमको फोटोकॉपी आ जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का अप्लाई करोगे, जैसे मैथ्स का कर रहे हो, साइंस का कर रहे हो, तो जो भी सब्जेक्ट करोगे उसका फोटोकॉपी तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा। अब उसके बाद तुम्हारा उसमें फायदा ये होगा कि तुम मार्क्स को देख सकते हो कि तुम्हारा हर एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिया गया है और जो टोटल मार्क्स है तुम्हारा जो सम है वो कितना आ रहा है, ठीक ना। अगर उसमें गलती है या फिर तुम्हारा क्वेश्चन में जो मार्क्स दिया गया उसमें गलती है तो उसके लिए तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर तुम्हें अप्लाई करना होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स वेरीफाई करने के लिए अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वेरीफाई ऑफ मार्क्स करोगे। दूसरा, अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चंस में गलत दिया गया है, ज्यादा मार्क्स बढ़ना चाहिए था, उसमें कम दिया गया है, तो उसके लिए आगे रीइवैल्यूएशन भी कर सकते हो। या फिर तुम्हारा मन है कि वेरिफिकेशन भी ऑफ मार्क्स इसको भी देखना है और रीइवैल्यूएशन को भी देखना है, तो दोनों भी आगे तुम बढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा इजी कर दिया, यहाँ पर वेरिफिकेशन वाला पार्ट को हटा के डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके सेकंड वाले में कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर अगर इस पे कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये जो तुम्हारा ओल्ड प्रोसेस है, इसके अगर 2024 को अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा ज्यादा खर्चीला था, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेप कम कर दिया है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये थोड़ा कम खर्चीला होगा। तो इसको पूरा समझते हैं। पहले हम लोग ये जो ज्यादा खर्चीला वाला 2024 का है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि पिछले साल कैसा रहा था, क्योंकि अभी तक तुम्हारा इस साल का नोटिस नहीं आया है। जो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही तुम्हारा आ जाता था वो अभी तक नहीं आया है। 1 वीक के अंदर में तुम्हारा बोला गया था कि जो विंडो है जहां पर तुम अप्लाई कर सकते हो वो खुल जाएगा, तो अभी तक खुला नहीं है। आएगा जैसे ही मैं तुम्हें उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, तुम उस पर देख सकते हो। 2024 का प्रोसेस में कुछ ऐसा था। पहला स्टेप जो हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करते थे तो उसे हम एक ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई का था, वहां पर जाके अप्लाई सारा कुछ करना होता था। तो देखो, जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो सिंगल एप्लीकेशन ही दिया जाता था, यानी कि अगर तुम्हारा एक सब्जेक्ट में लग रहा है कि वो तुम्हारा खराब आया मार्क्स, उसको अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो दे सकते हो। अगर तुम्हें बाद में पता चला कि मुझे इस सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना था तो वापस से हम अप्लाई करेंगे, तो वो काम नहीं हो सकता। एक बार में तुम्हें क्या करना है, एक सब्जेक्ट को अप्लाई करना है तो एक को करो, 2 को करना है 2 को करो, उससे अधिक करना है तो उससे अधिक का तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार में ही करना है, सिंगल एप्लीकेशन ही देना है तुम्हें। अब यहाँ पर जितना सब्जेक्ट दोगे उसके हिसाब से तुम्हारा प्राइस था 500 पर सब्जेक्ट प्राइस था। ये देने के बाद तुम्हें क्या होगा, आउटकम्स ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट के लिए तुमने अप्लाई कर दिया है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का,
तो वो सब्जेक्ट का आउटकम्स तुम्हें मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट, यानी कि तुम जो लॉगिन करोगे और जो अकाउंट बनाए होगे वो अकाउंट पे ही तुम्हें वो पीडीएफ के फॉर्म में वो दिखेगा, ठीक ना। अगर मार्क्स चेंज होता है, अगर मार्क्स बदलता है तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट वहां बता दिया जाएगा कि क्या आ रहा है। और अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है और उसमें भी लगता है कि ये अच्छा नहीं आया है, इसमें कुछ और चेंजेस होना चाहिए था, हम इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम आगे के लिए अप्लाई करेंगे। आगे फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक को लेने के लिए हम क्या करेंगे? पहले अपने वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर लॉगिन करेंगे। उसका सेम प्रोसेस चलेगा। अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट या फिर एक से अधिक सब्जेक्ट अगर अप्लाई करना है, उसका फोटोकॉपी मंगवाना है, तो वहां पर अप्लाई करना होगा और उसमें भी तुम्हें 500 पर सब्जेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग में भी करना पड़ा और यहाँ पर भी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या होगा? तुम्हारा फोटोकॉपी तुम्हारे ही लॉगिन अकाउंट पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद तुम उसमें चेक करोगे कि तुम्हारा कैसा रिजल्ट आया है, कहां पर क्वेश्चंस में किस तरह का मार्क्स दिया गया, वो सारा कुछ देखोगे, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है इफ कैंडिडेट्स वांट्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन अप्लाई फॉर, अगर उसे लगता है किसी भी बच्चों को कि ये जो तुम्हारा मार्क्स दिया गया है किसी भी क्वेश्चन में वो सही नहीं है, उसमें बढ़ना चाहिए था, उसको और इंक्रीज होना चाहिए था, तो देन अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। इसके लिए भी तुम्हें क्या प्रोसेस करना है? सबसे पहले अपने अकाउंट पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद तुम अप्लाई करना है तुम्हें वन और मल्टीपल सब्जेक्ट में, ठीक ना। एक सब्जेक्ट में अप्लाई करो या फिर जितना भी सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है 2, 3, 4 उसमें अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपीज पर क्वेश्चन से, या जो भी क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि इसमें मार्क्स हमारा इंक्रीज हो सकता है, तो एक क्वेश्चन पर तुम्हें 100 रुपए पे करने होंगे और मैक्सिमम तुम 10 क्वेश्चन ही क्या कर सकते हो? एक सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो कि इस पर हमें चेंज करना है, इसमें हमें देखना है और इंक्रीज होगा मार्क्स, ठीक है। इसके बाद क्या प्रोसेस है? यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि हम लोग केवल थ्योरी पोर्शन में ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो एमसीक्यूज वाला आता है उसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसमें अगर गलत है तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो एमसीक्यूज है ना, डायरेक्ट ऑप्शन वाइज होता है तुम्हारा, तो थ्योरी पोर्शन में ही सिर्फ अप्लाई करने मिलेगा। नेक्स्ट तुम्हारा है अप्लाई विथ क्लियर एंड प्रॉपर रीजनिंग अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। जो तुम्हारा मार्किंग स्कीम रखा गया है सीबीएसई के द्वारा कि साइंस का कैसे मार्किंग होगा, सोशल साइंस का कैसे मार्किंग होगा, मैथ्स का किस तरह से मार्किंग होगा, तो वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से तुम्हें क्या करना है? क्लियर और प्रॉपर रीजन देना है कि यहाँ पर ये चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ना चाहिए, ये चीज हमने लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतना मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए, तो वो तुम्हें सारा कुछ अच्छे से लिख के बताना पड़ेगा। फिर क्या होगा तुम्हारा? जब सब कुछ अच्छे से कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा तुम्हारा वो लॉगिन अकाउंट में ही तुम्हें मिल जाएगा और सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है? तुम्हारा मार्क्स डिक्रीज भी कर सकता है और मार्क्स बढ़ भी सकता है, दोनों ऑप्शन है, दोनों तरीका तुम्हारा हो सकता है। अब कुछ पॉइंट्स है 2024 के प्रोसेस में जो कि नोट करना जरूरी है, जो इस बार के भी तुम्हें 2025 में जो नोटिस आएगा उसमें हो सकता है। पहला, ऑनलाइन मोड, ये एकदम कंपलसरी, ऑनलाइन मोड में ही सारा कुछ अप्लाई होगा और जो भी पैसा पे करना होगा वो सब ऑनलाइन पेमेंट ही हमें करना पड़ेगा। तीसरा तुम्हारा सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट एक ही बार में एप्लीकेशन देंगे, उनको बार बार मौका नहीं मिलेगा एप्लीकेशन देने का, यानी कि एक बार अप्लाई कर दिए तो उसके बाद उन्हें दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। एक बार में ही उन्हें एक सब्जेक्ट का अगर देना है या 2 सब्जेक्ट का देना है या 3 सब्जेक्ट का देना है या 5 सब्जेक्ट का देना है, वो एक बार में ही उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक स्टेप में। ओके, फोर्थ पॉइंट तुम्हारा क्या है? न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विल बी इशूड इफ मार्क्स हैव चेंज। अगर तुम्हारा मार्क्स चेंज होता है तो उसमें तुम्हारा न्यू सर्टिफिकेट, न्यू मार्कशीट सब कुछ नए तरीके से दिया जाएगा। इसके बाद है चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल, यानी कि जो भी चार्ज यहाँ पर पे कर रहे हो वो तुम्हारा रिफंड नहीं होने वाला है, वो एक बार गया तो गया तुम्हारा, ठीक ना। तो इस तरह से तुम्हारा है। एक बार डेट देख लो कि किस किस तरीके से आया था। रिवैल्यूएशन नोटिस जो आया था 13 मई 2024 को आया था, यानी उसी दिन तुम्हारा रिजल्ट भी अनाउंस हुआ था और उसी दिन नोटिस भी आ गया था। 2025 के बारे में अगर बात करें तो अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेट हो रहा है, बोला गया है कि 1 वीक के अंदर में आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और वहां पर तुम देख सकते। इसके बाद था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी स्टेप, एक एक स्टेप में कब क्या होगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 20 मई से 24 में होगा। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स के 4 जून से 5 जून के बीच होगा। रीवैल्यूएशन जो हो रहा था तुम्हारा 9 से 10 जून के बीच में हो रहा था तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज पूरा कंप्लीट हुआ 2024 के बारे में। 2025 का जो आएगा वो जैसे ही आएगा वैसे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, तो जो बेल बटन है उसको जरूर प्रेस कर लेना। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज ना बच्चों के मन में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है? एक तो तुम्हारा जो सीबीएसई है,
जो सीबीएसई है वो तुम्हारा थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग करा रहा है, ठीक ना, कराया है। ओके, क्या ये कराना सही है या गलत है? तो मेरे हिसाब से अगर माने तो ये तुम्हारा गलत है। अगर रिजल्ट देर होता तो होने दिया जाता, वो जून में आता कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अच्छे से रिजल्ट आता, प्रॉपर रिजल्ट आता। जो गड़बड़ी दिख रहा है, कुछ वीडियोस मैंने भी देखा है कि कुछ गड़बड़ी है बच्चों का रिजल्ट में, एक में अच्छा मार्क्स आ रहा है, किसी में एकदम खराब आ गया मार्क्स, तो वो थोड़ा गड़बड़ी है, तो उसको नहीं करना चाहिए था उस तरह से। और दूसरा तुम्हारा है कि जब अगर ये रीवैल्यूएशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसमें जो पैसे है यानी कि जो खर्च बैठ रहा है बहुत ज्यादा बैठ रहा है। और इंडिया से बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम सीबीएसई से देते हैं उनका फैमिली जो बैकग्राउंड होता है बहुत काफी कमजोर रहता है, तो उनके लिए इतना ज्यादा पैसा बेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2-3 हजार रुपए दे पाना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो ये जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है तुम्हारा फोटोकॉपी मंगवाने का, अगर वो फ्री हो जाता है तो काफी अच्छा होता है। पर मेरा लगता है कि ऐसा चांसेस कम ही होगा कि सीबीएसई वो फ्री करेगा, क्योंकि अगर फ्री कर देगा तो सीबीएसई का ही एक तरह से हेडेक हो जाएगा कि इतने सारे बच्चे हैं, 22 लाख करीब बच्चे हैं और वो पास हो गए और वो सारे अगर ऐसे भर देंगे फॉर्म तो उनके लिए और ज्यादा सिरदर्द हो जाएगा। तो ऐसा होने का चांसेस तो बहुत कम ही है। देखो क्या होता है तुम्हारा। तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो कि आगे जो भी नोटिस आएगा वो जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो तुम्हें डायरेक्ट नोटिफिकेशन चला जाए। बाय बाय।